हेलो, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो वैद्युत विभव चल रहा था। ठीक है, वैद्युत विभव को हमने बहुत अच्छे से समझा था, इसका इंट्रोडक्शन समझा था, वैद्युत विभव की परिभाषा समझी थी और उसके मात्रक समझे थे। वैद्युत विभव की हमने दो परिभाषाएँ समझी थी। ठीक, तो हमने कल कराया था कि लास्ट जो हेडिंग थी हमारी वो n समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई थी। उस बड़ी बूंद का हम विभव निकाल चुके थे। ठीक है, और वो जो फार्मूला हमें मिला था, बड़ा ही सुंदर फार्मूला था। जो फार्मूला था v बड़ी इज इक्वल टू n की पावर 2/3 v छोटी। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से हम बड़ी बूंद का विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी बूंद का भी विभव निकाल सकते हैं। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप पुरानी वीडियो को देखें, बहुत समझ में आएगा। उसके बाद ये वीडियो देखें। और ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, वो न्यूमेरिकल जिसका आंसर 160 वोल्ट आया था, बड़ी बूंद पर विभव हमसे पूछ रहा था। क्लियर हुई बात। आज हम अगली हेडिंग जो पढ़ाने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर क्या है, आप लोग मेरे साथ लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव। ठीक है, ये हमसे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर क्या करा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव, या इसको और नाम से जानते हैं अच्छी स्थिति। क्या, अच्छी स्थिति। बात समझ में आ रही। ये हमसे, ये हमारी डेफिनेशन है आज की परिभाषा। ठीक है, ये हेडिंग हमारी है आज की। इस हेडिंग के साथ हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या कह रही है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव या अच्छी स्थिति। ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं। हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q व माइनस Q से मिलकर बना है। प्लस Q व माइनस Q से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है, इस द्विध्रुव के बीच की दूरी जो हम मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं भाई, 2L है। टोटल दूरी क्या है, 2L है। बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ये कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, विभव हमें ज्ञात करना है। अच्छा देखो ज़रा, टोटल दूरी कितनी है, 2L है। तो भैया ये दूरी कितनी हो जाएगी, L मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, L मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही। ये बिंदु मान लेते हैं A है, ये बिंदु B है, ये क्या है, O है। इसके लिए विभव मान लेते हैं तो V1 है, इसके लिए विभव मान लेते हैं तो V2 है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन। जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपको समझ में आया है या नहीं आया है, बोलिए भाई। ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम आपको समझ में आया है तो आप लोग अपनी कॉपी पे बनाइएगा और फिर मेरे साथ लिखिए। माना एक विद्युत द्विध्रुव, क्या, विद्युत द्विध्रुव, क्या लिखना है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव AB, क्या, AB निर्वात में रखा है। कहाँ रखा है, निर्वात में। निर्वात किससे कहते हैं, जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे वायु ना हो। AB रखा है जो कि प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, क्या है, बना है। ठीक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, आवेशों के मध्य बिंदु
ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर विभव की गणना करनी है। यहाँ पर विभव की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ साथ। हाँ, नोट कीजिए भाई। ठीक है, नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं? क्या करना है? विभव ज्ञात करना है। ठीक है, लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, थोड़ा सा मानने को ये है कि इसको हम पहले माइनस मान लेते हैं और इसको क्या मान लें? प्लस। ये अपने पे डिपेंड होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि हमें करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी इसलिए हम इसको माइनस मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। क्या लिखेंगे? माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, कहाँ निकाल रहे हैं? माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं। अच्छा देखो जरा, विभव होता क्या है? विभव होता है V = 1/4πε0 Q/r से। क्या होता है? r स्क्वायर होता है। क्या होता है? r, ओनली r होता है, स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है? r से। ये परिभाषा जब हमने निकाली थी तो फार्मूला मिला था V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अच्छा इसके लिए विभव देखें तो ये क्या हो जाएगा? V1 = 1/4πε0 हो जाएगा Q/r। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? सॉरी, हमें क्या निकालना है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? ये L है। अरे समझो भाई, ये देखो, ये बिंदु O है, यहाँ से ये दूरी कितनी है? ये L है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? ये क्या है? R है। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी? R + L हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। बोलो, बात समझ में आ रही? क्लियर हुई? अब निकालेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण। क्या लिखेंगे? प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, बिंदु P पर विभव, वो क्या निकालेंगे? वो रहेगा V2। क्या रहेगा? V2। अब देखिए, इससे इस प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाले हैं, यहाँ से यहाँ तक निकल रहे हैं विभव, तो वो क्या हो जाएगा भाई? 1/4πε0 Q/, दूरी क्या आ जाएगी? अच्छा देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? ये हमें बताना है। अच्छा देखो, ये टोटल दूरी कितनी है? R है। ये दूरी कितनी है? नहीं पता। तो इस दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो ये दूरी हमें पता हो जाएगी। मान लो ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये कितनी बची? 5 ही मीटर तो बची। तो इस दूरी, टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी हमें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। बोलिए, बात समझ में आ रही? तो यहाँ से क्या हो जाएगी? R - L। ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। बोलिए, बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। हमारे पास V1 की वैल्यू मिल गई, V2 की वैल्यू मिल गई, तो बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी विभव, बात समझ में आ रही? परिणामी विभव कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा V = V1 + का V2। ठीक है, तो V = V1 की वैल्यू 1/4πε0 जगह Q/r + L। ठीक है, और प्लस का V2 की वैल्यू 1/4πε0 जगह Q/r - L। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आ रही? बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे बड़ी एक गलती हो रही हम लोगों से, उस गलती को आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने कहा था विभव में आवेश का मान सदैव चिन्ह सहित लेते हैं। विभव चैप्टर में आवेश का मान सदैव चिन्ह सहित लेते हैं। ये माइनस था तो यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं लिखे हैं, तो ये माइनस हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है। देखिए हम क्या करते हैं, तो V = हम देखिए Q/4πε0 हम क्या कर लें? कॉमन कर लें। क्या कर लें? कॉमन कर लें। तो क्या लिख लें हम? 1/r - L लिख लें पहले, और माइनस का
1/r+l लिख लें बाद में, ठीक। ये हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास हम पे डिपेंड है। तो q/4πε0, ये प्लस का था प्लस का, ये माइनस का था माइनस का। अब देखिए इधर इसकी मल्टीप्लाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई, तो r+l हो गया एक ब्रैकेट में, माइनस का r - l हो गया। ये क्या हो गया a² - b², तो l² - l, r² माइनस क्या हो जाएगा l²। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए बात समझ में आ रही है? तो v = क्या हो जाएगा q/4πε0। देखिए हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r+l माइनस का r प्लस का l हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या है माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा r² माइनस का l²। ठीक है, तो v = ये हो जाएगा q/4πε0। देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, ये r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बच रहा है 2l/r² माइनस l²। ठीक है, अच्छा जो l होता है r की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो l² है, l² r² की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, नगण्य होता है या छोटा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो v = हमें मिलेगा q/4πε0 इंटू में 2l/r², क्योंकि ये l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो उसके स्थान पे क्या लिख लेंगे 0। तो r² में से 0 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास वही। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, इसको लिख दें q, इसको क्या लिख दें q इंटू में 2l और अपान में r²। हमने आपको बताया था p = जो होता है q इंटू में 2l होता है, तो v = 1/4πε0 जगह p/r²। ये क्या हो जाएगा p/r²। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये जो हमें मिलेगा है, ये क्या मिलेगा है अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला मिला है। क्या मिला है? अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला मिला है। बात समझ में आ रही? क्या मिला है? अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला मिला है। आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, और ये सेकंड थर्ड चैप्टर में भी पढ़ने को मिला है, तो आप लोग नोट करिएगा फटाफट। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो l² है वो लेस देन r² होता है। मतलब जो l ये होता है ये r की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए जो l² होता है वो 0 हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, मान लेते हैं। तो जो l होता है उसके स्थान पे 0 रख देते हैं। तो जो यहाँ पे l² इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, r² में से 0 घटाएंगे तो मिलेगा क्या हमें r² ही मिलेगा। क्लियर हुई बात? हाँ, नोट कीजिए इतना। हाँ, आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। अगर हम मिटा दें तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, आराम से नोट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट कीजिए लेकिन, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर उत्पन्न, दिख रहा नहीं दिख रहा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक है, या निरक्षीय स्थिति, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, या निरक्षीय स्थिति।
देखिए वो क्या होगी भाई, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, ये क्या है प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं 2s। आवेशों के मध्य बिंदु O से, आवेशों के मध्य बिंदु O से उनके निरक्ष पर और स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, विभव ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं डायग्राम को। अगर थोड़ा सा हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, इधर से भी मिला दें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। अच्छा, ये टोटल दूरी 2l है, तो ये दूरी क्या होगी भैया l मीटर हो जाएगी, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी l हो जाएगी। डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अच्छा, ये दूरी l है, ये है r है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण हम लोग यहाँ से निकाल लें, क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या होता है, कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। निरक्षीय स्थिति के लिए मैंने बताया है ये कैसे निकल के आएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो फर्स्ट चैप्टर का निरक्षीय स्थिति जरूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा रहे हैं, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो कर्ण निकल के आएगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, क्या है लंब, l है, क्लियर। ये जैसे निकल के आया वैसे ये भी निकल के आएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ये ओ है, ये नाम भी पी है। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसके बारे में भी माना वाना लिखना है। तो क्या आप लोग लिखेंगे, माना माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, है ना, ठीक है। जिनके बीच की दूरी 2l है ना। आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है ना, P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हुई बात। ये भाई माना फलाना ढमाका हम लोग लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, ताकि जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको अच्छे से स्पष्ट कर सकें, ठीक है। हाँ, अब क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। बिंदु P पर विभव वो क्या हो जाएगा भाई, उसको हम V1 मान लेते हैं। इसके लिए विभव क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसके लिए विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V1 इक्वल टू माइनस क्यों आवेश है तो माइनस पहले लगा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में R हो जाएगा। अच्छा, दूरी क्या है, दूरी है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये दूरी है भाई यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। अच्छा, ये माइनस में है तो माइनस हम यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ की बजाय पहले मैंने आगे लगा दिया, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव वो क्या हो जाएगा भाई, वो हमारे पास ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू पान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। वो क्या हो जाएगा,
v इज इक्वल टू v1 प्लस का क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा, v1 की वैल्यू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। तो हमें निरक्षीय स्थिति जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, शून्य मिल रही है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर उत्पन्न विभव कितना होता है, तो वो क्या होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है भाई, नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए, हाँ नोट करते रहिए भाई मेरे साथ आप लोग भी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, नोट भी कर सकते हैं, नोट कीजिए फटाफट। हाँ नोट हो गया भाई, बोलिए नोट हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए अपनी कॉपी पे, नोट कॉपी जहाँ पे नोटबुक अच्छे से बनाते हैं उसको आप चाहे रफ पे बनाइएगा चाहे रजिस्टर पे बनाइएगा, लेकिन नोट्स का मतलब क्या होता है, सुंदर, क्या होता है, सुंदर ढंग से लिखा हुआ शब्द, कोई दूसरा व्यक्ति भी समझ सके, उन्हें कहते हैं नोट्स। चाहे आप नोट्स रफ पे बनाइए या आप 1000 रुपये की कॉपी ले लीजिए, उस पर भी वही लिखा होगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप अच्छे से नोट्स बनाएं या नया इसके लिए महंगा रजिस्टर लें, तो महंगा नहीं, आप रफ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग क्या लिखाते हैं, अगली हेडिंग थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी हम लोग करते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं इसके बारे में, क्या बेसिक होता है। हाँ, आप लोग हेडिंग लगाइए मेरे साथ, विभव प्रवणता। क्या, विभव प्रवणता। ठीक है, देखो थोड़ा सा मान लेते हैं, ये हमारे पास बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं, डेल्टा एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखने हैं। दो बिंदुओं के बीच क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच, है ना, दूरी में क्या लिखेंगे, दूरी के सापेक्ष, ऐसे लिखिएगा, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। थोड़ा सा देखिए, हिंदी भी आप नहीं लिख पाते, कैसे आप मास्टर बन गए भाई। हाँ, थोड़ा हिंदी आप लोग सही लिख लिया करें, हिंदी भी गलत लिख लेते हैं कभी कभार। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसके फार्मूले की मैं बात करता हूँ, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, विभव में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, विभव परिवर्तन बटे सापेक्ष दूरी, क्या लिखेंगे, सापेक्ष दूरी। ठीक है, तो विभव में परिवर्तन क्या है। अच्छा, जैसे हम मान लेते हैं इसका विभव VA है, इसका विभव क्या है, VB है। बिंदु A है तो A का विभव क्या है, VA, बिंदु B का विभव VB है। ठीक है, तो विभव प्रवणता ये क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे VA माइनस VB,
ठीक है, अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है, अपॉन में डेल्टा एक्स। ये क्या है, ये विभव प्रवणता है। ये क्या भैया, ये विभव प्रवणता है। बात समझ में आ रही? ये सुंदर सा फार्मूला है इसका, ठीक है। इसके मात्रक की हम बात करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि विभव है तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। भाई इसकी बीमा अगर हम देखें तो बीमा क्या हो जाएगी, बीमा वोल्ट, क्या विभव की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 हमने निकाला था, और मीटर क्या होता है, एल होता है। तो ये क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, क्योंकि भाई ये माइनस में ऊपर जाएगा तो एक घट जाएगा, तो एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ठीक है। अगर आपसे पूछे ये राशि कैसी है, जो विभव प्रवणता है ये कैसी राशि है, तो बताना सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। बोलिए, बात समझ में आ रही, कैसी राशि है, सदिश राशि है। हाँ, नोट कीजिए इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट कीजिए, ठीक है, नोट हो गया। अगली हेडिंग लगाइए हमारे साथ, विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर का नाम से ही आप लोग जान रहे होंगे कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या लिखेंगे, हाँ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर, विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे हमारे पास मान लो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो ए है और दूसरा बी है, इसका नाम देते हैं वी ए, इसका नाम दे दे बी। इसके बीच की दूरी क्या मान लें, डेल्टा एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये अपने पे डिपेंड होता है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और अगर ना मानो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ना मानो तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। मान लेते हैं जो बिंदु ए है उसका विभव क्या है, ज़्यादा है, और जो बिंदु बी है उसका विभव क्या है, कम है। ये मैंने अपनी तरफ से माना है। थोड़ा सा एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ, ज़रा समझिए। देखिए V इक्वल टू हमने पढ़ा था W/Q0, W/Q0, ये बात समझ में आ रही है। V इक्वल टू क्या पढ़ा था, W/Q0। तो देखिए विभव में अंतर क्या होगा, ये VA हो जाएगा माइनस VB हो जाएगा इक्वल टू W/Q0, क्योंकि अभी अभी हमने क्या लिखा था, विभव प्रवणता जब पढ़ा था तो VA माइनस VB लिखा था। ये क्या होती है, विभव प्रवणता अपान विभव में परिवर्तन क्या होता है, VA माइनस VB होता है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इतनी बात आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस फार्मूले को भी आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं एक और फार्मूला यहाँ से प्रूफ करा रहा हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास B है और जो हम कार्य करा रहे हैं वो A की तरफ कार्य कर रहे हैं, मतलब बिंदु B से A की तरफ हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस नए कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, इससे न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, बहुत अच्छे हैं। B से A की तरफ कार्य करा रहे हैं, ठीक है, मतलब B से A की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अगर हमसे पूछ रहा है तो विभव में परिवर्तन क्या होगा, तो ये होगा VA माइनस VB, क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/Q0, क्या लिखेंगे, W/Q0। बात समझ में आ रही? अगर हमें B से A की तरफ कार्य कराना हो, ठीक। अगर यही हमसे W पूछ रहे हैं कि किया गया कार्य कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, तो W क्या लिखेंगे, BA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BA इक्वल टू VA माइनस VB इंटू में Q0। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बात समझ में आ रही? अगर हमसे पूछ रहे हैं WBA पूछ रहे हैं,
अगर डब्ल्यू बी ए पूछ रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बाद में बी लिखेंगे, इनटू में क्यू नॉट लिख देंगे। ठीक, अगर हमसे ये पूछते हैं कि ए से बी की ओर कार्य करा रहे हैं, ये अगर हमसे पूछते हैं, मान लो डब्ल्यू ए बी पूछते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वी बी माइनस का वी ए इंटू में क्यू नॉट, इंटू में क्यू नॉट, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर हुई? इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, इससे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा एक दो आपको, ताकि समझ में आ जाएगा। और हाँ, नोट कीजिए ज़रा फार्मूला भाई नोट कीजिएगा आप। हाँ, अगली हेडिंग डालिए आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध। ठीक है, देखिए इसको हम क्या कैसे करते हैं। ये हमारे पास बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने क्या मानी है, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स। ये एक हमारे वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। दोनों बिंदु क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। और हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। क्या है, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाया जा रहा है, बिंदु बी से ए तक लाया जा रहा है, और लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। बात समझ में आ रही? हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र ई है, उस वैद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा एक्स ली है हमने। ठीक है, और एक धन परीक्षण आवेश, ठीक है, जिस पर बल एफ लग रहा है, जिस पर बल क्या लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई बल लग रहा है। बात समझ में आ रही? जो बल लग रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू ई बल लग रहा है। ठीक, अच्छा देखो क्यू ई बल लग रहा है। अच्छा, ये जो बिंदु बी से, इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए की ओर हम लोग ला रहे हैं, और लाने में हमें डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में हम माना वाना लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जिसमें दो बिंदु ए व बी स्थित हैं। ठीक है, स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी क्या लिखेंगे, जिनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। ठीक है, क्या है, डेल्टा एक्स है। परीक्षण आवेश क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाया जाता है। क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू, अच्छा कहाँ से ला रहे हैं, B से A की ओर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू में क्यू नॉट। बात समझ में आ रही? मैंने बताया है कि B से A की ओर ला रहे हैं, तो पहले A लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, ये होता है F इंटू डी, क्या होता है, कॉस थीटा। F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू में क्यू नॉट। बोलो बात समझ में आ रही? बोलिए बात समझ में आ रही? अच्छा, F के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, QE, है ना, इंटू में D के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, दूरी जो हमने ली है डेल्टा एक्स लिखी। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, एक सीधी रेखा में है तो थीटा होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री, तो VA माइनस का VB इंटू में क्यू नॉट, इंटू में क्यू नॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें, तो ये क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इंटू में डेल्टा एक्स और इसकी वैल्यू -1, तो VA माइनस VB मिलेगा। हाँ, हमें निकालना है E, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध, क्या निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
अगर यहाँ से E इज इक्वल टू लिखें तो ये क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी अपॉन में डेल्टा एक्स, अपॉन में डेल्टा एक्स, वो भी काहे का, माइनस का। बात समझ में आ रही? अच्छा, वी ए माइनस वी बी क्या है, ये विभव प्रवणता है। क्या है, विभव प्रवणता है। तो इसके स्थान पे लिखेंगे माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध। नोट कीजिए भाई इतनी बात। हाँ, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई। तब तक हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर विभव v इज इक्वल टू 3x² प्लस का 6x प्लस का 4 समीकरण से प्रदर्शित है, से क्या है, प्रदर्शित है। x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें जो विभव v इज इक्वल टू दे रखे हैं वो 3x² प्लस का 6x प्लस का 4 और ये x इज इक्वल टू 1 मीटर पर। ठीक है, अच्छा हमसे पूछ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। E इज इक्वल टू जो फार्मूला अभी भी हमें मिला है वो मिला है माइनस का डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x। ठीक है, अच्छा देखिए E इज इक्वल टू माइनस हम पहले लगा लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे। जो v है, v के स्थान पे तो ये हम इसको dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। v के स्थान पे 3x² प्लस का 6x प्लस का 4 भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर रहे हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वो पहले आ जाती है। इसके लिए फार्मूला होता है मैथ में, फिजिक्स बहुत ही सरल है, फिजिक्स बहुत सरल है। कब, जब समझ में आ जाए तब। देखो एक फार्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n। ये डिफरेंशिएशन मैथ क्लास 12th में एक चैप्टर है अवकलन, उसमें एक फार्मूला है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, n(x) की पावर n-1। अगर लिखा है x की पावर n d/dx, हम क्या कर रहे हैं, इस x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो n पहले आ जाएगा और उसकी पावर में से क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, वही लिखते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, इसकी पावर में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 1, 1 पावर लिखी नहीं जाती है। ठीक, फिर एक फार्मूला होता है प्लस का, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा और x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या मिल रहा है, e मिल रही है। तो e की वैल्यू जो मिलेगी माइनस में 3 दूनी 6x प्लस का क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे कह रहा है x बराबर 1 मीटर पर, क्या x बराबर 1 मीटर पर। तो e इज इक्वल टू माइनस का 6 × 1 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो जाएगा 6 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 वोल्ट। क्या हो जाएगा, माइनस का 12 वोल्ट। बात समझ में आ रही, फार्मूला क्या होगा, माइनस का 12 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपसे जो पूछ रहा था। ठीक है, हाँ नोट कीजिए भाई फटाफट, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हाँ, अगली हेडिंग लिखिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। अच्छा, समविभव पृष्ठ का मतलब यही है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा, कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु
पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। अगर फार्मूले में देखें, डायग्राम में, ये हमारे पास एक पृष्ठ है, जिस पृष्ठ में हमारे पास धन परीक्षण आवेश की यूनिट स्थित है। ये एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भी सम विभव क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर देखें तो भी विभव क्या होगा? समान हो गया। बात समझ में आ रही? इसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। बात समझ में आ रही? हाँ, नोट कीजिए ये परिभाषा, नोट कीजिए ये परिभाषा है, नोट कीजिए भाई परिभाषा। हाँ, अगली हेडिंग लिखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने या पास लाने में जो कार्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? कार्य का ही रूप है। क्या है? कार्य का ही रूप है। तो क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक आवेशों को पास लाने या दूर ले जाने में जो कार्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, उससे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे? कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक जो होता है वो एक मात्रक होता है जूल, दूसरा मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, क्या होता है? अर्ग। अगर राशि पूछते हैं तो राशि कैसी है? ये कैसी राशि है भाई? ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। बात समझ में आ रही? कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके लिए अगर फार्मूला पूछे तो फार्मूला होता है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में R। ये क्या होता है? ये ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, हाँ, नोट कीजिए भाई फटाफट सभी लोग, नोट कीजिए फटाफट सभी लोग, नोट कीजिए। आज की मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।